हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम ग्रुप 14 के एलिमेंट यानी कार्बन फैमिली के फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और उसके कुछ कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रुप 14 एलिमेंट। दोस्तों, ग्रुप 14 एलिमेंट कौन कौन से हैं? कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड और एफएल। फ्रेंड्स, 4A के जितने भी एलिमेंट हैं सबके बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है फ्रेंड्स, 4A के जो एलिमेंट हैं इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2 NP2। तो आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्रेंड्स, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जैसे 6 कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, तो 1s2 2s2 2p। 6 इलेक्ट्रॉन है तो 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन पूरे हुए। यहाँ पे सिलिकॉन 14, एटॉमिक नंबर 14, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 2। फ्रेंड्स, काउंट करते हैं। 2 2 4 6 10 4 14। अब दोस्तों, जर्मेनियम एटॉमिक नंबर 32। फ्रेंड्स, पीरियोडिक टेबल में किसी भी एलिमेंट का हम एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। हमने पिछले वीडियो में आपको जब पी ब्लॉक को स्टार्ट किए थे तो उसमें हमने बताया था कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर किस प्रकार निकालते हैं। तो यदि आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं निकाल पा रहे हैं तो आप पिछले वीडियो को देखें, उसमें हमने ये सब कवर किया है। अब फ्रेंड्स, जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो फ्रेंड्स, आप देखते होंगे यहाँ अक्री गैस, इसको हम क्या लिख सकते हैं? अक्री गैस। इसके स्थान पे हम 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2He। अब यहाँ पे देखते होंगे फ्रेंड्स 10 इलेक्ट्रॉन है तो इसके स्थान पर हम नियॉन लिख सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ 2 10 18 आर्गन 18 आर्गन और 3D 10 4s 2 4p2। अब आते हैं फ्रेंड्स टिन SN, जिसका एटॉमिक नंबर 50 होता है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो यहाँ हीलियम, यहाँ नियॉन, यहाँ आर्गन और यहाँ क्रिप्टॉन। 36 4D 10 5s 2 5p2। अब आते हैं लेड, तो इसका एटॉमिक नंबर 82। तो यहाँ हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान का कितना होता है? 54 54 और 4F 14 5D
10 6s to 6p2। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको Fn के स्थान पे लिखा होगा UuQ। तो इसका जो एटॉमिक नंबर है 114। और अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान, उसके बाद रेडान 86 और 5f14 6d 10 7s to 7p2। फ्रेंड्स इस प्रकार हम ग्रुप 14 के एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हैं। फ्रेंड्स अब हम ग्रुप 14 के एलिमेंट के फिजिकल प्रॉपर्टी को और पढ़ेंगे और केमिकल प्रॉपर्टी को। तो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या है? तो सबसे पहले जो फिजिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे डेंसिटी। फ्रेंड्स अब हम फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? डेंसिटी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले पढ़ेंगे हम डेंसिटी। फ्रेंड्स इनकी जो डेंसिटी होती है इंक्रीज डाउन द ग्रुप फ्रॉम कार्बन टू लेड। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर लेड तक बढ़ती है, फिर उसके बाद घटती है। तो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप from कार्बन टू पीबी। अब आते हैं दूसरी जो फिजिकल प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। फ्रेंड्स इनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का आर्डर क्या है? तो डिक्रीज डाउन द ग्रुप, जो इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है ऊपर से नीचे जाने पे ग्रुप में घटती है। तो डिक्रीज डाउन द ग्रुप ये इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है। फ्रेंड्स अब इनका हम आयनिक इंथैल्पी के बारे में पढ़ेंगे। तो अगली जो प्रॉपर्टी होगी एटॉमिक प्रॉपर्टी आयनिक इंथैल्पी। तो आयनिक इंथैल्पी का इनका आर्डर क्या होगा? तो डिक्रीज डाउन द ग्रुप विथ इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियाई एंड स्मॉल इंक्रीजेस फ्रॉम Sn टू Pb। फ्रेंड्स इनकी जो आयनिक इंथैल्पी होती है वो कार्बन टू Sn तक घटती है, फिर उसके बाद Sn टू Pb तक बढ़ती है। तो इनकी आयनिक इंथैल्पी, जिसकी अगली एटॉमिक प्रॉपर्टी होगी आयनिक इंथैल्पी।
आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का इनका जो ऑर्डर होगा, डिक्रीज डाउन द ग्रुप with increase in the atomic radii and small increase from Sn to Pb, तो इनका ऑर्डर क्या होगा, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, Sn, फिर उसके बाद Pb। तो ये इनका आयोनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर होगा। अब हम अगली जो प्रॉपर्टी है मेटालिक कैरेक्टर, तो इंक्रीज डाउन द ग्रुप, तो जो इनकी अगली हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मेटालिक कैरेक्टर, तो जो इनकी मेटालिक कैरेक्टर होती है इंक्रीज डाउन द ग्रुप, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। इनकी जो हम अगली एटॉमिक प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे वो है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीडेशन स्टेट का इनका जो ऑर्डर होगा डिक्रीज डाउन द ग्रुप, स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज डाउन द ग्रुप, स्टेबिलिटी ऑफ +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज फ्रॉम जर्मेनियम टू लेड ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो फ्रेंड्स क्या हमने कहा, पहले इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कार्बन टू सिलिकॉन तक घटती है, फिर उसके बाद बढ़ती है। तो इनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है स्टेबिलिटी ऑफ +4 ऑक्सीडेशन स्टेट decreases down the group, stability of +2 oxidation stability of +2 oxidation state increase from germanium to lead due to inert wear effect। तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज फ्रॉम जर्मेनियम टू Pb ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो फ्रेंड्स हमने ये ग्रुप 14 एलिमेंट के एटॉमिक एंड फिजिकल प्रॉपर्टी को कवर किया। अब हम इसके सम
केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ग्रुप 14 एलिमेंट के दोस्तों केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम केमिकल प्रॉपर्टी में इनका एसिडिक स्ट्रेंथ के ऑर्डर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमने केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे एसिडिक स्ट्रेंथ। फ्रेंड्स, एसिडिक स्ट्रेंथ इनका एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ देयर ऑक्साइड डिक्रीज डाउन द ग्रुप। जो इनका अम्ल शक्ति का जो क्रम है वो इनके जो ऑक्साइड हैं उनको ऊपर से नीचे जाने पे घटती है। तो एसिडिक स्ट्रेंथ of their oxides decreases down the group, तो इनका जो एसिडिक स्ट्रेंथ होगा, इनके जो ऑक्साइड के एसिडिक स्ट्रेंथ होगा CO2 SiO2, ये कैसे होंगे? एसिडिक होंगे। और जर्मेनियम के ऑक्साइड इनसे लेस एसिडिक होंगे। और टिन के ऑक्साइड और लेड के ऑक्साइड एम्फोटेरिक नेचर के होंगे। तो फ्रेंड्स, हमने ग्रुप 14 एलिमेंट के केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहले पढ़ा एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ देयर ऑक्साइड डिक्रीज डाउन द ग्रुप, एसिडिक, लेस एसिडिक और एम्फोटेरिक। फ्रेंड्स, अगली जो हम केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजन के प्रति जो इनकी रिएक्टिविटी है, तो दे फ्रॉम हाइलाइट्स ऑफ फार्मूला, दे फ्रॉम halide of the formula EX4 and EX2। तो इनकी कुछ ये हैलाइड के फार्मूले होते हैं। फ्रेंड्स, जो कार्बन होता है ये डायरेक्टली रिएक्ट होता है हैलोजन से। तो कार्बन रिएक्ट डायरेक्टली विथ हैलोजन। तो ये इनका जो हैलाइड का जो ये फार्मूला होता है EX4 और EX2। फ्रेंड्स, कार्बन और सिलिकॉन EX2 और ये बाकी जितने एलिमेंट हैं वो EX4 को यहाँ पर उनकी रिएक्टिविटी होती है। अब हम अगला जो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। तो अगली जो केमिकल प्रॉपर्टी है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर। फ्रेंड्स, कार्बन एंड सिलिकॉन एंड जर्मेनियम डू नॉट डिकम्पोज वाटर, बट एसन कैन डिकम्पोज स्टीम। तो इनकी जो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स वाटर है, सबसे पहले कार्बन
silicon and germanium do not decompose water. कौन होगा? Only tin can decompose स्टीम, भाप के साथ। तो Sn कन्वर्ट्स इनटू SnO2 और इसमें से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो इस प्रकार फ्रेंड्स हमने ग्रुप 14 एलिमेंट के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा। अब हम कार्बन के कुछ एलोट्रोप्स अपर रूप को पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो अगला पॉइंट हम ग्रुप 14 एलिमेंट में पढ़ेंगे कार्बन के अपर रूप यानी एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के अपर रूप। तो फ्रेंड्स कार्बन के हमें यहाँ 3 अपर रूप पढ़ेंगे। कौन कौन? तो पहला पढ़ेंगे डायमंड। पहला कौन पढ़ेंगे? डायमंड। फ्रेंड्स डायमंड सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन संकरण पूछता है तो डायमंड में sp3 संकरण होता है और ये हार्डेस्ट सबस्टेंस है। और जो ग्रेफाइट है, जो फ्रेंड्स इसकी जो दूसरी एलोट्रोप्स हैं ग्रेफाइट, ग्रेफाइट में जो संकरण होता है वो sp2 होता है। तो फ्रेंड्स और भी बहुत सारे कार्बन के एलोट्रोप्स अपर रूप होते हैं, जैसे फ्लोरीन्स, कार्बन 16। तो अगला जो कार्बन का अपर रूप है फ्लोरीन्स, कार्बन 16। फ्रेंड्स इसमें जो कार्बन का संकरण होता है वो sp2 होता है। तो फ्लोरीन्स में कौन सा संकरण होता है? हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। और इस तरह बहुत से कार्बन के जो अपरूप होते हैं, जैसे शुगर, चारकोल, लाइम ब्लैक etc। तो उन सब के बारे में हमें नहीं पढ़ना है। हमें मुख्य कार्बन के जो अपर रूप होते हैं डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन को पढ़ना होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामों में ये क्वेश्चन आते हैं। तो जो एलोट्रोप्स होते हैं कार्बन के, डायमंड, ग्रेफाइट, फ्लोरीन, इनका संकरण, तो डायमंड में कौन सा संकरण होता है? sp3। ग्रेफाइट में कौन सा संकरण होता है? sp2। और फ्लोरीन्स में कार्बन के बीच कौन सा संकरण होता है? तो sp2। फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने पी ब्लॉक के 14 ग्रुप के जितने एलिमेंट हैं उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी और कार्बन के जो एलोट्रोप्स हैं और इनके कुछ जनरल बातें को हमने पढ़ा। अब हम
अगले वीडियो में इम्पॉर्टेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो को देखने से पहले हमने पी ब्लॉक के और एस ब्लॉक के जितने भी वीडियो अपलोड किए हैं उन सबको आप देखें, ताकि आपको पीरियोडिक टेबल जो हम लोगों का ये टॉपिक चल रहा है, जिसमें हम एस ब्लॉक को कवर कर चुके हैं और पी ब्लॉक में आज हम ग्रुप 14 के एलिमेंट को कवर किए हैं। तो आप एस ब्लॉक और पी एस ब्लॉक को पहले देखें, फिर उसके बाद पी ब्लॉक को जो ग्रुप 13 एलिमेंट हैं उनको देखें। फिर आज हम पढ़ाए हैं ग्रुप 14, इनको आप समझें, देखें। तो इस तरह हम समझते होंगे कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। फ्रेंड्स, कोई भी यदि न समझ में आया हो, पढ़ाया हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को यहीं पे एंड अप करते हैं। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं उनका मैं मनीष यादव आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक्स फ्रेंड्स।